नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मजदूर और श्रमिक, जानिए क्या कहती है ग्लोबल रिपोर्ट। डीए बढ़ने के बाद अब पेंशनर को तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन, हर महीने 7,800 रुपए तक मिलेगा फायदा। कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी जितनी गंभीर नहीं हो सकती, टीके अभी भी प्रभावी हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम, जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। व्हाट्सएप पर आए इस खतरनाक मैसेज से रहें सावधान, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। अब पानी से भी चलेगी ट्रेनें, कारें, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। मेघालय में हिंसा के बीच गृह मंत्री का इस्तीफा, शिलांग में लगा कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट पर बैन। भविष्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश, बच्चों के लिए 20% बेड रहेंगे रिजर्व। योगी आदित्यनाथ की एक और सराहनीय पहल, अब कोरोना काल में अनाथ हुई युवतियों की शादी कराएगी सरकार। उड़ीसा सरकार ने की 3.5 करोड़ लोगों के लिए स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा, साल में 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगी महिलाएं। मार्च 2020 के बाद पहली बार इतने अच्छे हालात, कोरोना के एक्टिव केसों में आई बड़ी गिरावट। 2024 तक दिल्ली में मुंबई और हावड़ा के बीच 12 घंटे में तय होगा रेल का सफर, रेलवे तैयार कर रहा है नई योजना। मोदी सरकार की ओबीसी कार्ड का जवाब देने की तैयारी, जातीय जनगणना की मांग और तेज करेगा विपक्ष। आईआरसीटीसी ने महिला ट्रेन यात्रियों को दिया रक्षाबंधन का तोहफा, आज से स्पेशल कैशबैक ऑफर शुरू। तालिबान का नया फरमान, तुरंत काबुल छोड़ दे विदेशी नागरिक या फिर रहने के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन। 10 कोरोना मरीजों में से एक को अस्पताल में लगा संक्रमण, यूके के 314 अस्पतालों में हुए अध्ययन का दावा। टाटा मोटर्स का गुजरात सरकार के साथ करार, अहमदाबाद में लगाएगी व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर। कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही, तो चीनी सरकार ने 20 अधिकारियों को किया दंडित। पैसा निकालते समय एटीएम की कार्ड क्लोनिंग करते होती है ठगी, जानिए बचने के तरीके। ईरान में कोरोना की 5वीं लहर ने मचाई तबाही, हर दिन हो रही हैं 600 मौतें। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, असम महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश और बिहार समेत इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मजदूर और श्रमिक, जानिए क्या कहती है ग्लोबल रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर जॉब मार्केट के लिए अल्पकालीन झटका साबित हो सकती है। इसका असर ज्यादातर ब्लू कॉलर नौकरियों पर पड़ेगा, मतलब वो लोग जो सीधे तौर पर शारीरिक श्रम से जुड़े हुए हैं और उनका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। ग्लोबल रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट माइकल पेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस साल की शुरुआत में कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश करते दिख रहा था। साथ ही कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर और श्रमिक हैं, क्योंकि इनकी आजीविका इससे ज्यादा प्रभावित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए बढ़ने के बाद अब पेंशनर्स को तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन, हर महीने 7,800 रुपए तक का मिलेगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। अगर आप भी केंद्र सरकार की ओर से पेंशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा से अलग पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई राहत को 15% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि महंगाई राहत हर कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए लागू होगी, यानी कि अब हर पेंशनर्स की मंथली पेंशन में करीब 7,800 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम, जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। जी हां,
केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों को बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी हैं। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा के लिए हैं। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। पीछे बैठने वालों के कपड़े पीछे पहिए से ना उलझें। वहीं केंद्र ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का निर्देश भी जारी किया है। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर बैठने की मंजूरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। बच्चों के लिए 20% बेड रहेंगे रिजर्व। जी हाँ, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, विश्व भर ने इसको दूसरी लहर के दौरान देखा है। भारत सरकार भी कोरोना को लेकर शुरू से ही गंभीर रही है। अब कोरोना के संक्रमण में थोड़ी गिरावट आई है तो सरकार की कोशिश है कि सभी ऐसे राज्य कदम उठाएं ताकि भविष्य में दोबारा कोरोना का कहर न बरसे। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का साल में प्रयोग करना है, इसे 1 साल में खत्म करना है। केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक इस ग्रांट से राज्यों को जिला स्तर पर लोगों को कोरोना से बचाने में मदद मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप पर आए नए खतरनाक मैसेज से रहें सावधान, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। जी हाँ, जब से दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली तब से ऑनलाइन फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं। इसी बीच सुरक्षा शोधकर्ताओं ने यूजर्स को एक नए डिलीवरी स्कैम के बारे में चेतावनी दी है जो कि यूजर्स को झांसे में फंसाने की फिराक में है। स्कैमर व्हाट्सएप के जरिए स्कैम लिंक वाले मैसेज भेजते हैं और यूजर्स को उनके ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में सूचित करते हैं। निर्दोष यूजर्स स्कैम का शिकार हो जाते हैं और अपनी सारी बैंक सेविंग खो देते हैं। अगर आप समझदार और चौकन्ने हैं तो आप इस तरह के स्कैम को कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे इन लिंक्स पर क्लिक किया है तो स्कैमर्स इस बीच का फायदा उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी से भी चलेंगी ट्रेनें, कारें। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल हाइड्रोजन मिशन का घोषणा की है। मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी ग्रीन एनर्जी को भविष्य का ईंधन करार दे चुके हैं। उनका मानना है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लंबी छलांग लगाने में ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र बड़ी मदद करेगा। इससे भारत की पेट्रोल और डीजल की मांग घटने पर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं नहीं, इसका इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी जितनी गंभीर नहीं हो सकती, टीका सभी पर प्रभावी है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। जी हाँ, रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी सटीक कहना मुश्किल है। अगर लोग कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हो सकता हो कि तीसरी लहर आई ही नहीं। गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी की भावी लहर आती ही तो दूसरी जितनी भयानक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर अप्रत्याशित है। ये कहना मुश्किल है कि वायरस किस तरह का प्रभाव डालेगा। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका का जिक्र करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों को जोखिम ज्यादा है क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अभी देश में बच्चों के लिए कोई टीका नहीं बना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसा निकालते समय एटीएम की कार्ड क्लोनिंग करते होती है ठगी, जानिए बचने के तरीके। जी हाँ, जमाना जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है वैसे ही ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। एटीएम मशीन पर कार्ड क्लोनिंग के मामले लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में ग्राहक जब एटीएम मशीन पर रुपए निकालने के लिए गया तो लेन देन की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद भी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकले। ऐसे में ग्राहक को शक हुआ और उसने एटीएम मशीन को ध्यान से देखना शुरू किया। ग्राहक ने पाया कि पिन नंबर टाइप करने की जगह के ऊपर टेप से एक प्लेट चिपकाई हुई थी। इस प्लेट में एक कैमरा, एक एसडी कार्ड और एक बैटरी लगी हुई थी। धोखेबाज इस तरह की डिवाइस से एटीएम कार्ड को क्लोन करते हैं और फिर कार्ड धारक के खाते से मौजूद सारा पैसा लूट लेते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश और बिहार समेत इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। जी हाँ, देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। इससे कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात भी हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में मानसून की हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। इसके कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान बाढ़ जैसी स्थिति में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यूपी के किठौर, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना, संभल, चंदौसी, अनूपशहर, बहजोई, दिबाई, नरोरा, सहवासन, बदायूं में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट की बात करें तो अगले 10 दिनों में अच्छी बारिश होने की, दिल्ली में बारिश की कमी
पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही विभाग के अनुसार उत्तराखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के बीच चल रही है। एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिलों में, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार की उत्तरी जिलों, मेघालय, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1-2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, बिहार के दक्षिणी जिले, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्से, तेलंगाना के हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।